Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain and analysis very interesting poem Haunted Houses, जो आपका poem है जिसका टाइटल है Haunted Houses. I am going to explain and analysis poem line by line in हिंदी. बेसिकली इस पोएम को कंपोज किया है अमेरिकन पोएट एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने. जो एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो है वो अमेरिका के आइकॉनिक साथ साथ एक मॉडर्निस्ट पोएट हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी रिटोरिक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एनालिसिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो फ्रेंड्स, जो आपका पोएम है स्टार्ट होता है. जो पोएम का जो स्पीकर है वह कहता है, ऑल हाउसेस वेयर एंड मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हंटेड हाउसेस. थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड with the feet that make no sound upon the floors. All the houses, यानी सभी घर, wherein जिसमें man have lived, इसमें कभी इंसान रह चुके हैं, and died और उनकी मृत्यु हो चुकी है, are haunted houses. सभी घर क्या है? सभी घर haunted houses हैं, सभी घर भूतिया घर हैं. Through the open doors the harmless phantoms on their errands glide. इन सभी घरों के खुले दरवाजे से जो harmless, जो innocent, जो निर्दोष आत्माएं हैं, जो phantom से जो प्रेत हैं, वो क्या करते हैं? ऑन देयर एरेंड्स, अपनी जर्नी पे होते हैं, एंड ग्लाइड विद द फीट, और अपने पैरों से इस तरह सरकते हैं, डेट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर, कि उनके सरकने से फ्लोर पे कोई ध्वनि, कोई साउंड, कोई आवाज़, कोई नॉइस नहीं होता है. सो वन सेकेंड वी हैव टू सी. जो स्पीकर है पोएम का कर रहा है, ऑल हाउसेस वेयर एन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हंटेड हाउसेस, यानी ये सभी घर जिसमें कभी इंसान रह चुके हैं और उन इंसानों की मृत्यु हो चुकी है, ये सारे के सारे घर, ये सभी के घर, ये सभी घर हंटेड हाउसेस हैं, भूतिया घर हैं. थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड. इन सभी घरों के खुले दरवाजे से जो हार्मलेस, जो इनोसेंट फैंटम्स हैं, जो आत्माएं हैं, वो अपनी जर्नी पे होती हैं, ग्लाइड विद द फीट, और अपने पैरों से इस तरह ग्लाइड करती, इस तरह सरकती हैं कि उनके सरकने से फ्लोर पे कोई ध्वनि, कोई साउंड नहीं होता है. सेकेंड स्टेजा में जो स्पीकर है वह कहता है, वी मीट दैम एट द डोरवे ऑन द स्टेयर अलॉन्ग द पैसेज दे कम एंड गो, इम्पाल्पेबल इम्प्रेशन ऑन द स्टेयर ऑन द एयर, अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो. वी मेट देम, हम लोग मिलते हैं. जो स्पीकर है कह रहा है हम लोग मिलते हैं एट द डोरवे ऑन द स्टेयर, यानी कि जो स्टेयर होती है, जो सीढ़ी होती है, उसके दरवाजे के एंट्रेंस पे, उसके दरवाजे पे हम लोग मिलते हैं. अलॉन्ग द पैसेज दे कम एंड गो, और उस पैसेज से जो आत्माएं होती हैं, जो भूत होते हैं, वो आते जाते रहते हैं. इम्पाल्पेबल इम्प्रेशन ऑन द एयर, और एयर में उनका जो इम्प्रेशन इम्पाल्पेबल होता है, इस तरह होता है जिसको ट्रेस नहीं किया जाता, उसको जिसको रियलाइज, जिसको फील, जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया, यानी उनका जो इम्प्रेशन होता है अनट्रेसेबल होता है. सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू ए फ्रो, ऐसा लगता है कोई चीज़ इधर से उधर मूव कर रही है, तो उनको सही तरीके से ट्रेस नहीं किया जा सकता, केवल हल्की फुल्की रियलाइज किया जा सकता है कि आत्माएं इधर उधर से जा रही हैं. इस स्टेंजा में जो स्पीकर बता रहा है, देयर आर मोर गेस्ट्स एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड, द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रोंग विद अ क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट as silent as the picture on the wall. There are more guests at the table than the host invited. यानी होस्ट ने, जो मेजबान होते हैं, उन्होंने जितने गेस्ट को इनवाइट किया उससे भी कहीं ज़्यादा जो अतिथि होते हैं, गेस्ट होते हैं, टेबल पे रहते हैं. द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रोंग विद क्वाइट, जो उनका जो इल्यूमिनेटेड हॉल होता है, जो प्रकाशित, जो लाइटेड हॉल होता है, वो उनमें भीड़ लगी होती है, और जो भीड़ होती है बिल्कुल क्वाइट होती है. इन ऑफेंसिव घोस्ट, यानी बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल हार्मलेस घोस्ट और शांत घोस्ट की भीड़ उनके हाल में रहती है. और ये जो गेस्ट होते हैं ये अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं. एज ए साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल, और शांत ऐसे रहते हैं जैसे क्या, कोई पिक्चर, जैसे पिक्चर्स वॉल पे साइलेंट रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है, जैसे मोशनलेस रहती है, वैसे जो अनइनवाइटेड जो गेस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे घोस्ट हैं, बिल्कुल शांत उस हाल में रहते हैं और भीड़ लगा के रहते हैं. इस स्ट्रेंजर में जो स्पीकर बकर है, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड्स आई हियर ही बट परसीव वॉट इज वाइल अनटू मी ऑल दैट हैज़ बीन विजुअल एंड क्लियर. द स्ट्रेंजर, जो अजनबी व्यक्ति, जो अननोन व्यक्ति है, एट माई फायर साइड, यानी जो मेरे आग के पास जो अननोन व्यक्ति बैठा है, वह नहीं दे सकता द फॉर्म्स, यानी उस आकृति को, उस अपीयरेंस को जिसे मैं देखता हूँ, और उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकता जिनकी आवाज़ को मैं सुनता हूँ.
ही बट परसीव व्हाट इज, लेकिन केवल वो परसीव कर सकता है, रियलाइज कर सकता है वो चीज़ जो उसके सामने है। वाइल अन टू मी, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है, ऑल डेट हैज़ बीन विजुअल एंड क्लियर, मेरे लिए सब कुछ क्या है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मेरे सामने जो भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे घोस्ट करते हैं चाहे इंसान कर, सब कुछ मेरे सामने बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। जबकि जो मेरा अननोन व्यक्ति है, जो स्ट्रेंजर है, जो मेरे घर में रहता है, वो इन सारी चीज़ों को रियलाइज नहीं कर सकता। इस स्टेंजा में जो स्पीकर है कह रहा है, वी हैव नो टाइटल डीड्स टू द हाउस और हैंड्स ओनर एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स फ्रॉम द ग्रीव फॉरगेटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मोटमैन स्टील देयर ओल्ड स्टेट। वी हैव नो टाइटल डीड्स, हमारे पास कोई जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। इस स्टेंजा में जो स्पीकर है वो कह रहा है, वी हैव नो टाइटल डीड्स, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साक्ष्य नहीं है, टू द हाउस और लैंड्स, यानी घरों के और लैंड्स के, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट, जो कभी हम इसके मालिक हुआ करते, जिस लैंड के मालिक हुआ करते, जिस घर में रहते थे, उन घरों के हमारे पास अब क्या रहे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। फ्रॉम द ग्रेव फॉरगेटन स्टिच देयर डस्टी हैंड, उन कब्रों से, यानी जो कब्रें भुला दी गई हैं, उन कब्रों से अपने हाथों को, अपने गंदे, अपने डस्टी हैंड्स को फैलाते हैं, एंड होल्ड इन मोटमैन स्टील देयर ओल्ड स्टे, और उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं, उन चीज़ों को टच करने की कोशिश करते हैं जो कभी हमारी जायदाद हुआ करती थी, जो कि हमारी जायदाद है, उनको हम टच करने, उनको फील करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जो डेड है वो अभी अपनी पुरानी जो ज़मीन जायदाद है, जो स्टेट है, जो घर है, उससे उनका जो लगाव है बना है, और वो अभी फील करते हैं कि वो सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है ये दावा करने के लिए। इस स्टेंजा में जो स्पीकर है कहता था, स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट लाइक एन एटमॉस्फेयर एंड एवरीवेयर वेफ्ट थ्रू दीज अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस वाइटल ब्रीथ ऑफ मोर इथरियल एयर। द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, जो स्पिरिट की जो दुनिया, जो संसार है, अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस, जो रियल, जो वास्तविक संसार है, उसके चारों ओर स्पिरिट की संसार है, जो आत्माओं की दुनिया है। फ्लोट लाइक एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के समान चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो स्पिरिट की दुनिया है फ्लोट करती है, तैरती है, एंड एवरीवेयर, वो हर जगह है, वेफ्ट थ्रू दीज अर्थली मिस्ट, और साथ साथ जो अर्थली, जो दुनियावी मिस्ट होती है, धुंध होती है, जैसे फॉग होता है, जाड़े के समय, जो ठंड के समय हमें दिखाई नहीं देता है, जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो स्पिरिट की वर्ल्ड होती है, तो वेब थ्रू दीज, वो बहती है, जो मिस्ट होती है, धुंध होती है, फॉग होती है, उसमें, और साथ साथ तो वेपर डेंस, जो घने, जो वाष्प, उसी के समान, उसी में वो बहती है, और वाइटल ब्रीथ मोर इथरियल, और ऐसा लगता है एक आवश्यक ब्रीथ है, जो कि क्या है, मोर इथरियल है, और जो कि हवा में जो इथरियल लगती है, बहुत ही असामान्य लगती है, ऐसा लगता है इस संसार की नहीं है, लेकिन वो चारों तरफ हमारे सामने इस एनवायरनमेंट में, वो एटमॉस्फेयर में वो फ्लोट करती रहती है, जो स्पिरिट की जो वर्ल्ड है। लेकिन ऐसा लगता है वो मतलब इस संसार की नहीं है, वो बल्कि दूसरे आकाशीय लगती है, लेकिन वो इस हमारे सामने, हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारे जो स्पिरिट की जो वर्ल्ड है वो फ्लोट करती रहती है। इस स्टेंजा में जो स्पीकर है वो कहता है, आवर लिटिल लाइव्स आर kept in equipoise by opposite attraction and desires, that struggle of the instinct that enjoy and the more noble instinct that aspires. Our little lives, हमारा जो छोटा जीवन है, are kept in equipoise opposite attraction and desire, यानी कि जो हमारा जो छोटा जीवन है, दो चीज़ों के बीच में, अट्रैक्शन और डिज़ायर, जो आकर्षण होता है, जो आकांक्षाएं होती है, डिजायर जो ख्वाहिश होती हैं, अट्रैक्शन और डिजायर के बीच बैलेंस करके जो हमारा जीवन है, छोटा जीवन, वो बैलेंस है। द स्ट्रगल ऑफ इंस्टिंक्ट दैट इंजॉय, जो इंस्टिंक्ट, जो इम्पल्स, जो एप्टीट्यूड स्ट्रगल करता है, वो इस जीवन को एंजॉय करता है। एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट, और इससे बड़ा जो इंस्टिंक्ट होता है, अच्छा जो इंस्टिंक्ट होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, इम्पल्स होता है, वो इच्छाएं करता है, वो एस्पायर करता है, उसे और ज़्यादा चीज़ें मिले, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें की इच्छाएं वो करता है। इस लाइन में जो स्पीकर वो कहता है, दीज perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspiration high, come from the influence of unseen star undiscovered planet in our sky. These perturbations, जो ये जो uneasiness है, mental anxieties है, this perpetual jar, जो ये क्या है, निरंतर unending jar है,
ऑफ अर्थली माइंड, दुनियावी ख्वाहिशात का, दुनियावी ख्वाहिशों का जो परपेचुअल जार है, निरंतर जो जार है, एंड एस्पिरेशन आई, और क्या ये इसकी जो एस्पिरेशन जो आकांक्षा है बहुत ज़्यादा है। कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस अनसीन स्टार, ये किसके चलते आता है? अनसीन स्टार के प्रभाव के चलते जो हमारी इच्छाएं होती है, हमारी आकांक्षाएं होती है, हमारी जो नीड होती है, बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं, वो अनसीन स्टार के चलते होता है। उसके अनसीन स्टार के इन्फ्लुएंस के चलते, उसके असर के चलता है। एन अनडिस्कवर प्लेनेट, और ऐसा प्लेनेट है जो कि हमारे आकाश में अनडिस्कवर्ड है, जिसको अभी खोजा नहीं गया है, जिसके चलते हमारे अंदर मेंटल एंग्जाइटीज़ होती है। हम चाहते हैं हमें बहुत कुछ मिले, और ये सब हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो ख़त्म नहीं होती है, और ये सब कुछ किसके चलते हैं? अनसीन स्टार के चलते होता है, अनसीन स्टार के इन्फ्लुएंस के चलते होता है, जो कि इस प्लेनेट के अंदर, जो हमारे आकाश में जो प्लेनेट है वो अनडिस्कवर्ड है, जो खोजा ना गया, उसके प्रभाव के चलते, उस स्टार के प्रभाव के चलते ऐसा होता है। इस स्टूडियो में जो स्पीकर कहता है, एंड as the moon from the some dark gate of cloud throw over the sea a floating breeze of light across whose trembling planks our fancy crowd into the realm of mystery and night, and as the moon from the some dark gate of cloud, जैसे क्या होता है, जैसे चंद्रमा किसी क्लाउड के डार्कनेस से बाहर निकलता है, एंड थ्रो ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, और जैसे अपनी चंद्रमा की रोशनी, अपनी रोशनी फेंकता है, जैसे सी के ऊपर फेंकता है, तो क्या ऐसा लगता है फ्लोटिंग ब्रिज बन रहा है, एक तैरता हुआ ब्रिज बन रहा है। जैसे चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलता है, काले बादलों से बाहर निकलता है और अपनी रोशनी फेंकता है, अपनी प्रकाश कुंज को फेंकता है, तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के ऊपर कोई फ्लोटिंग ब्रिज बन चुका है ऑफ लाइट का। अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आवर फैंसी क्राउड, जिसके चारों तरफ जो प्लैंक्स होती है, हमारी जो इच्छाओं की, हमारी इच्छाओं की जो भीड़, हमारे आकांक्षाओं की जो प्लैंक्स है, उसकी भीड़, उसके ऊपर ट्रैम्बलिंग करते हुए, कांपते हुए वो मूव करते हुए वो तैरती, यानी उस प्रकाश के ऊपर जो हमारी इच्छाओं की जो प्लैंक्स हैं, चंद्रमा के प्रकाश के ऊपर जो हमारी इच्छाओं के जो प्लैंक्स हैं वो ट्रैम्बल करती है, कांपती है। इनटू द रिलीम ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, यानी कि इस रात के मिस्ट्री में, रहस्य में, उस प्रकाश में जो हमारी इच्छाओं की जो भीड़ जो लगी है प्लैंक के ऊपर, वो इधर उधर मूव करती है और तैरती रहती है। लास्ट संज्ञा में जो स्पीकर वो कह रहा है, सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पीड देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हुज अनस्टडी फ्लो दैट स्वीज एंड बेंड्स वंडर आवर थॉट्स अबव द डार्क अबिस। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पीड, इसलिए आत्माओं की संसार से देयर डिसेंड अ ब्रिज ऑफ लाइट, जो एक लाइट है, वो लाइट की जो ब्रिज है, जो प्रकाश की जो ब्रिज है, वो उतरती है, कनेक्टिंग इट विद दिस, और इसको कनेक्ट करते हुए ओवर हुज अनस्टडी फ्लोर, जिसके फ्लोर पे, जो फ्लोर के अनस्टडी है, अनस्टेबल है, अनस्टडी फ्लोर है, डेट स्वीज एंड बेंड, जो क्या करता है, घूमता है और झुक जाता है, मूव करता है और झुक जाता है। वंडर आवर थाट, जो हमारी थाट होती है वो भटकती है, एबव द डार्क अबिस, और इस प्रकाश के ऊपर जो डार्क है, उस अंधेरे की गहराई में जो हमारी थॉट्स होती है, जो हमारी सोच होती है, वो उसके ऊपर वंडर करती है, भटकती रहती है। तो इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। अगर बात करें कुछ मीनिंग की तो देख लेते हैं। ये जो फॉग है ना, उसका जो मिस्ट होता है, इसका ये सीन है, देखो मिस्ट ऐसा होता है जो इसमें वाटर की ड्रॉपलेट होती है, इसके चलते हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और साथ फ्लोटिंग प्लैंक्स, मतलब ये जो पट्टा टाइप का जो कि पानी में तैर रहा है, उसको हम तख्ता बोल सकते हैं, फ्लोटिंग प्लैंक्स। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है